हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैपिटल डोम के बारे में। तो इसके इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के बारे में और सर्विलांस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल डोम क्या है? तो कैपिटल डोम एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम है जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय और राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा को वायु और ग्राउंड दोनों तरह के खतरों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। तो यह परियोजनाएं सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इसका कार्यान्वयन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कैपिटल डोम नाम का अर्थ क्या है तो वो भी जान लेते हैं। तो एक विशाल सुरक्षा का गुंबद जो राष्ट्रीय राजधानी को सभी दिशाओं से घेरेगा और संभावित खतरों जैसी मिसाइल हमले, ड्रोन गतिविधियों और हवाई खतरों का त्वरित पता लगाकर उसे बेअसर कर देगा। तो कैपिटल डोम की सुरक्षा संरचना का ढांचा के बारे में जान लेते हैं। पहले तो कैपिटल डोम की सुरक्षा संरचना को मैदान स्तर पर 3 बड़े सुरक्षा घेरों से बांटा गया है। जैसे बाहरी सुरक्षा परत होगा, आउटर रिंग के बारे में। तो यह सबसे बाहरी परत होगा जो दूर से आने वाले खतरों का पता लगाता है। इसमें एडवांस रडार लगेगा, अग्नि पहचान प्रणाली होगा और शुरुआती चेतावनी सेंसर भी शामिल होगा। तो ये प्रणाली संभावित हवाई खतरों को जल्द से जल्द पहचान लेगा और मिसाइल लॉन्च, ड्रोन समूह या उच्च ऊंचाई वाले विमानों पर ध्यान रखेगा। तो ये सेंसर प्रणाली संभावित खतरे का पता लगाते हैं और अलर्ट भेजते हैं, जिससे प्रतिक्रिया में सबसे पहले तैयार रहने वाले हथियार सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद मध्य सुरक्षा परत होगा। तो यह मध्य परत इंटर सेक्टर मिसाइलों और सक्रिय रक्षा प्रणालियों पर आधारित होगा। इसमें निम्न तत्व शामिल होंगे जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए बनाई गई है और 30 से 350 किलोमीटर तक की दूरी पर साझो खतरे को बेअसर कर सकता है। उसके बाद इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम होगा। ये मिसाइलें उड़ते लक्ष्यों जैसे ड्रोन, छोटे विमान और मिसाइलों को पहचान कर ट्रैक कर सकता है। यह परत मुख्य रूप से उन खतरों से मुकाबला करती है जो बाहरी रडार पर पता चलता है। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा परत होगा, इनर रिंग, जो कि यह सबसे नजदीक सुरक्षा परत होगा जो महत्वपूर्ण केंद्रों को भीतर से सुरक्षित रखेगा। इसमें शामिल होगा बेशर्त यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। तो यह छोटी दूरी पर आने वाले विमानों और ड्रोन को रोकने में सक्षम होगा और लगभग 6 से 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर ही रहेगा। उसके बाद स्थानीय घेराबंदी प्रणाली भी होगी। तो जैसे सरकारी भवनें, हवाई अड्डे और संवेदनशील क्षेत्रों के पास इन प्रणालियों को तैनात किया जाएगा। इन तीनों स्तरों का संयुक्त नेटवर्क एक गुंबद सोना यानी गुंबदनुमा सुरक्षा ढाल तैयार करेगा जो दिल्ली एनसीआर को एक पूर्ण सुरक्षा आवरण देता है। उसके बाद तकनीक और सिस्टम इंटीग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल डोम सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं होगा, यह एक पूरी तरह इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी नेटवर्क होगा जिसमें निम्न तकनीक प्रमुख होंगे जैसे रडार और सेंसर नेटवर्क लगेगा। यह नेटवर्क हवाई खतरे की पहचान करेगा, ट्रैकिंग करेगा और डेटा एनालिसिस का काम भी करेगा। यह सेंसर प्रणाली रियल टाइम डेटा लेती है और कंप्यूटर एनालिटिक्स, एआई आधारित मॉडलिंग और स्मार्ट अलर्ट प्रणाली के साथ काम करता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर भी होगा। तो पूरी कैपिटल डोम नेटवर्क का दिल इसके कमांडर सेंटर में ही होगा। यहाँ हर तरह के खतरे का डेटा संकलन होता है और 24x7 यानी 24 घंटे 7 नजर रखी जाएगी। तो जैसे ही कोई अवांछित घटना ट्रिगर होते हैं तो तुरंत अलर्ट सिस्टम व रिएक्शन प्रोटोकॉल प्रक्रिया हो जाता है, यानी सक्रिय भी होगा। उसके बाद सॉफ्ट किल सिस्टम भी होगा। तो सीओ सिर्फ मिसाइलों ही नहीं बल्कि सॉफ्ट किल तकनीक भी शामिल होगा, जैसे लेजर जामिंग सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण होगा और इनका उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या हरकत करने वाले प्लेटफॉर्म को
गौनोमिक रूप से बेअसर कर देगा और बिना वास्तविक विनाश भी हो सकेगा। उसके बाद मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 से इंटीग्रेशन भी होगा। तो कैपिटल डोम को रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा ताकि सुरक्षा नेटवर्क में सीमलेस समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सकेगा। उसके बाद कैपिटल डोम का उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। तो विपक्षी वायु हमले का मुकाबला कर सकेगा। तो यह डोम मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई हमलों को ट्रैक कर सकेगा और रोकने की क्षमता भी रखता है, जिससे राजधानी पर किसी भी अप्रत्याशित हमले का असर भी कम हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ को सुरक्षित बनाना होगा। तो दिल्ली में केंद्र सरकार के मुख्य कार्यालय, संसद, रक्षा मंत्रालय तथा संवेदनशील संरचनाएं मौजूद है। तो इनको हवाई खतरों से बचाने की दिशा में प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल खतरे में सुरक्षा भी दिया जाएगा। जैसे यह सिस्टम न सिर्फ बाहरी खतरे में बल्कि आंतरिक जासूसी, संवेदनशील जानकारी लीक होना और आतंकवादी गतिविधियों से भी निपटने की क्षमता रखता है, जैसे सर्विलांस में, डेटा इंटेलिजेंस में, रियल टाइम ट्रैकिंग में, ये सब में काम देगा। उसके बाद कैपिटल डोम सुरक्षा का इंटीग्रेटेड पहलू कह सकता है। तो पहले तो ग्राउंड लेवल सर्विलांस होगा, जैसे CCTV प्लस स्मार्ट मॉनिटरिंग भी होगा। तो दिल्ली जैसे महानगर में लाखों CCTV कैमरे पहले से ही काम कर रहा है। तो ये कैमरे सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो, आम बाजारों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सुरक्षा प्रदान करते हैं और अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उसके बाद AI आधारित कैमरा भी सिस्टम भी लगेगा। तो AI सक्षम कैमरे चेहरे की पहचान कर सकेगा, वाहन नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइजेशन कर सकेगा, यानी री सिग्नल दे सकेगा। उसके बाद संदिग्ध गतिविधियों की ट्रैकिंग भी कर सकेगा और अनियमित व्यवहार का रियल टाइम अलर्ट भी प्रदान कर सकेगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी नेटवर्क भी होगा, जैसे कैपिटल डोम की प्रणाली CCTV नेटवर्क को AI आधारित निगरानी हो सकेगा, रेडियल ट्रैकिंग हो सकेगा, सेंसर डेटा और कमांड सेंटर को जोड़कर एक व्यापक सुरक्षा नेटवर्क बनाती है, जिससे हर तरह के खतरे पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव होती है। उसके बाद परीक्षण और तैनाती कैसे होगा, वह कब किया जाएगा। तो सरकार ने घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कैपिटल डोम का ट्रायल किया जाएगा और यह ट्रायल इस प्रणाली की क्षमता, विश्वसनीयता और वास्तविक समय संचालन का परीक्षण भी करेगा। यदि यह सफल साबित होता है तो 2035 तक इसे पूरे देश में यानी विस्तार से लागू किया जाएगा, पूरी तरह भारत में लागू किया जाएगा। भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में भी कैपिटल डोम का महत्व बढ़ जाएगा। तो कैपिटल डोम पूरी तरह स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा और इसका विकास DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना ये दोनों मिलकर काम करेंगी। यह आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी भी बनाएगा। उसके बाद चुनौतियां और चिंता भी होता है, जैसे डेटा गोपनीयता के लिए खतरा हो सकता है। तो हर बड़े नेटवर्क की तरह कैपिटल डोम की सर्विलेंस प्रणाली व्यक्तिगत डेटा और नागरिक गोपनीयता के मुद्दे को भी उठाती है। कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि विशाल निगरानी नेटवर्क का असुरक्षित प्रयोग गलत हाथों में अगर चला जाता है तो ये खतरा हो सकता है। उसके बाद लॉजिस्टिक और तकनीकी इंटीग्रेशन होगा। तो कई सिस्टम को संयोजित करना यानी बड़ी संख्या में सेंसर डेटा को एकीकृत करना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए उन्नत नेटवर्किंग और AI आधारित प्रबंधन की आवश्यकता भी होगी। उसके बाद लागत और रखरखाव की जिम्मेदारी भी होगा। तो ऐसी बहुस्तरीय प्रणाली की स्थापना और रखरखाव में भारी लागत आती है। तो इसकी निरंतर निगरानी तथा अपग्रेडेशन के लिए संशोधन बहुत चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष, तो कैपिटल डोम केवल एक सुरक्षा परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा रणनीति का आधारभूत हिस्सा बनने जा रहा है। तो यह परियोजनाएं उभरते समय के खतरों के अनुपात में दिल्ली NCR को एक ऐसे सुरक्षा कवच से लैस कर देगा जो मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई खतरों में रक्षा कर सकता है, रियल टाइम सर्विलांस और AI आधारित ट्रैकिंग कर सकता है,
राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और संवेदनशील संस्थाओं को सुरक्षित भी रखेगा। आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का संयोजन सुनिश्चित करेगा। देश की रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा भी देगा। यह प्रणाली दिल्ली को दुनिया की सबसे सुरक्षित राजधानियों में से एक बनाती है व दिखती है, और भविष्य में इसी तरह के मॉडलों को भारत के विभिन्न संवेदनशील केंद्रों में भी लागू किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।